हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज हम चलते हैं अपने अध्याय दूसरे पर। ठीक है, गणित के दूसरा चैप्टर हमारा है बहुपद पॉलिनोमियल। ठीक, हिंदी में बहुपद कहते हैं, अंग्रेजी में पॉलिनोमियल कहते हैं। अब देखिए बहुपद हमारा क्या होता है। बहुपद को समझने के पहले हम क्या करेंगे, इसमें दो बातें समझेंगे। ठीक है, हम देखिए दो बातें हमारा है, ठीक, चर और हमारा है अचर। ठीक है, दो बातें समझेंगे। ठीक है, अब दो बातें क्या है कि चर हमारा ए से लेके, ठीक, स्मॉल ए बी सी डैश जेड तक। ठीक है दोस्तों, ए से बी तक जो हमारा संख्या होता है उसे हम कहते हैं चर संख्या। ठीक है दोस्तों, अब अचर संख्या हमारा क्या हो जाएगा। अचर संख्या को एक, दो, तीन डैश डैश डैश, इसे क्या कहेंगे, इनफाइनाइट तक जो हमारा मान होता है इसे कहते हैं अचर संख्या। ठीक है, बहुपद में हमारा दो ही मिलकर बनता है, चर संख्या और अचर संख्या दोनों मिला के हमारा बहुपद बनता है। इसलिए बहुपद पढ़ने से पहले हम क्या करेंगे, हमको पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा संख्या चर है और कौन सा संख्या हमारा क्या है, अचर है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं बहुपद। बहुपद हमारे देखिए, बहुपद के प्रकार। ठीक है, आज बेसिक से शुरू करेंगे, हो सकता है एक्सरसाइज कल से बताएं। ठीक है, अगर बेसिक हमारा खत्म हो जाएगा तो हम एक्सरसाइज आज ही शुरू कर देंगे। ठीक है दोस्तों, आज हम कहेंगे बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार, अब देखिए बहुपद हमारा पांच प्रकार का होगा। मुख्यतः चार ही प्रकार के होते हैं, लेकिन एक जीरो जब जोड़ते हैं तो हमारा पांच प्रकार के हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा हो जाएगा शून्य पद, शून्य पद बहुपद। ठीक है दोस्तों, अब शून्य पद बहुपद, और दूसरा हमारा हो जाएगा रैखिक, रैखिक बहुपद। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारा हो जाएगा रैखिक बहुपद। ठीक है, तीसरा हमारा हो जाएगा, तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा देखिए द्विघात, द्विघात बहुपद। आज हम शुरू कर रहे हैं दूसरा चैप्टर बहुपद। बहुपद के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, बहुपद, बहुपद पांच प्रकार के होते हैं और मुख्य चार प्रकार को दिखाया जाता है। जो पहला हमारा है शून्य पद बहुपद, ठीक है, दूसरा हमारा रैखिक बहुपद और तीसरा हमारा जो है द्विघात बहुपद है। ठीक है दोस्तों, ठीक, अभी हम इसके बारे में बताएंगे। हम ये आज हमारा पहला जो वीडियो है यह बेसिक है। जिन बच्चों का बेसिक कमजोर है वे इस वीडियो को देख सकते हैं, जो जिसका है ठीक ठाक है वो अपना क्या करें, याद कर लें, यानी दूसरा है मतलब रिकॉल करके फिर से वो समझा जाएगा, फिर से समझ लें, जिससे उनका जो कहीं अगर दिक्कत हो रहा है वह दिक्कत उन लोग क्या हो जाए, दूर हो जाए। ठीक है, चौथा हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, और पांचवा हमारा हो जाएगा चतुर्थ घात बहुपद। ठीक है दोस्तों, बहुपद, ठीक, हमारा पांच हुआ। आप समझेंगे, अब हमारा जो शून्य पद है बहुपद है इसे कहेंगे। ठीक, शून्य पद बहुपद किसे कहेंगे, देखिए जिसमें हमारा यक्स है अनुपस्थित हो। ठीक, हमारा बहुपद मुख्यतः ए बी जो जेड तक हमारा लेटर है इसी से मिलकर बना है। ठीक है, जेड तक जो हमारा लेटर है इसी से मिलकर बना है, तो हमारा क्या दिखाएगा, अगर हमारा ए बी सी नहीं है जहां पर उसका मतलब लिखा ही नहीं है, तो हमारा कैसा हो जाएगा, शून्य पद बहुपद हो जाएगा। और फिलहाल जिसका घात हमारा कितना हो जाए, जीरो हो जाए। जैसे यहाँ पर देखिए, अब बोलिए जैसे कि हमारा ये सात है, क्या है, सात संख्या है, इसमें हमारा अल्फाबेट अक्षर नहीं है, मतलब ए बी सी जो हमारा चर संख्या इसमें नहीं है, ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य पद बहुपद हो जाएगा। ठीक है, और फिलहाल जैसे हमारा है यक्स घात जीरो है। ठीक है, हमने कहा जिसका घात जीरो हो उसका हम क्या कहेंगे, वो भी हमारा शून्य पद बहुपद होगा। ठीक है, वो भी हमारा हो जाएगा शून्य पद बहुपद हो जाएगा। तो ऐसे जो हमारा रहेगा, अब ऐसे हो जाएगा संख्या। ठीक है, अब जिसमें हमारा चर नहीं है वो भी हमारा शून्य बहुपद होगा, और जिसमें चर है लेकिन उसका घात हमारा जीरो होना चाहिए तो हमारा शून्य पद बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं, देखिए रैखिक बहुपद में क्या कर रहा है, रैखिक बहुपद का मतलब है, रैखिक का मतलब एक होता है। अब यहाँ पर जो हमारा है चर संख्या हमारा एक ही होना चाहिए, उसका घात एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक, रैखिक बहुपद जो है उसका सबसे अधिकतम घात हमारा एक होना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए। उदाहरण देखिए, हमारे जैसे सात यक्स है, इसका घात कितना है, एक है, एक घात की वजह से हमारा क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद हो जाएगा। इसे और लिख सकते हैं यक्स प्लस एट। ठीक है, देखिए इसमें जो हमारा यक्स है इसका घात कितना है, एक है, इसमें कोई चर संख्या है ही नहीं, इसलिए घात हमारा सबसे अधिकतम देखना होगा, सबसे अधिकतम घात जितना होगा उसी के हिसाब से हम क्या करते हैं, बहुपद का नाम करते हैं। ठीक है, एक है सबसे अधिकतम घात हमारा एक है, इसलिए हमारा बहुपद कौन सा हो जाएगा, रैखिक हो जाएगा। ये हमारा रैखिक बहुपद का उदाहरण है। ठीक है, अब चलते हैं हमारा द्विघात बहुपद में। अब द्विघात बहुपद बोला है, यहाँ पर देखिए नाम में पता है द्विघात, द्विघात मतलब जिसका घात अधिकतम दो हो, जिसका अधिकतम घात कितना होना चाहिए, दो होना चाहिए। जैसे यक्स इस बार हमने लिख दिया, हमारा घात इसका कितना है, द्विघात है, इसलिए हमारा ये क्या हो जाए, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं और एग्जाम्पल देख लीजिए, हमारा ये थ्री यक्स स्क्वायर प्लस सेवन, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद हो जाएगा। ठीक, ये हमारा क्या है, उदाहरण। ऐसे हमारा बहुत सारे उदाहरण लिख सकते हैं। चलते हैं त्रिघात बहुपद में, देखते हैं त्रिघात बहुपद। देखो जैसे हमारे यहाँ पर द्विघात था, उसे यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघात हो जाएगा। अब जिसका अधिकतम घात हमारा तीन हो तो हमारा क्या हो जाएगा, त्रिघात बहुपद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, y का अधिकतम घात कितना है, तीन है, इसलिए हमारा त्रिघात बहुपद है। ठीक है, तो इसे लिख सकते हैं y घाते तीन प्लस टू वाई
प्लस 1। अब देखिए ये बहुपद है, ठीक है? इस बहुपद सबसे अधिकतम घात कितना है? 3 है ना? और जब त्रिघात रहेगा सबसे अधिकतम घात 3 ही होगा, ठीक है? जिसका जितना घात रहेगा, जो सबसे अधिकतम घात जितना होगा, उसी के हिसाब से नाम किया जाता है। यहाँ पर इसका सबसे अधिकतम घात कितना है? 3 है, इसलिए किसका उदाहरण हो जाएगा? त्रिघात बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। तो हमारा चतुर्थ घात, अब यहाँ पर जिसे हमारा त्रिघात है उसे हमारा क्या हो जाएगा? चतुर्थ घात हो जाएगा। अब यहाँ पर हमारा घात कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। जिसका घात अधिकतम 4 होगा वो हमारा चतुर्थ घात हो जाएगा। ठीक है दोस्तों? यहाँ पर लिख लेंगे 7z घात 4 प्लस 8z। ठीक है? अभी देखिए यह बहुपद है, इस बहुपद का अधिकतम घात कितना है? 4 है, इसलिए हमारा कौन सा बहुपद हो जाएगा? चतुर्थ घात बहुपद हो जाएगा। ठीक है? बहुपद का प्रकार समझ में आया? ठीक है? अब देखेंगे पद। ठीक है? अब हमारे कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि हमारे बहुपद होते हैं। अब बहुपद में पद होते हैं। अब पद किसे कहेंगे? अब पद हमारा हो जाएगा बहुपद। ये भी हमारा लगभग ये 5 ही प्रकार से होंगे, मुख्यतः 5 प्रकार के। ठीक है? तो पहला हमारा हो जाएगा, अब इसे ए बी करके दिखा रहे हैं। ठीक है? ए बी करके दिखा रहे हैं। देखिए हमारा पहला क्या हो जाएगा? शून्य पद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य पद। अब शून्य पद, ठीक है? शून्य पद, अब जिसमें हमारा पदों की संख्या कितना हो? 0 हो। ठीक है? हमारे पदों की संख्या 0, जैसे यहाँ पर ये जो लिखा है एक पद लिखा है, यहाँ पर एक पद है, लेकिन अब जब शून्य पद बोलेगा तो वहां पर हमें पद दिखाई नहीं देंगे। ठीक है? अब ये कहने का मतलब नहीं है कि हमारा चर भी नहीं होना चाहिए और अचर भी नहीं होना चाहिए। ठीक है? शून्य पद में यही होता है कि चर भी नहीं होना चाहिए और अचर भी नहीं होना चाहिए। तो हमारा कैसा होना चाहिए? जैसे 0, शून्य पद का उदाहरण है 0। ठीक है दोस्तों? अब यहाँ पर करेंगे जैसे 0 एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 0। इसका मतलब अगर एक्स स्क्वायर है, 0 को गुणा किया जा रहा है, ये भी हमारा 0 हो जाएगा। और 0 में अगर हम 0 जोड़ेंगे, संख्या हमारा 0 होगा। ठीक है? इतना समझ में आया? तो दूसरा हमारा है, दूसरा एक पद, एक पद बहुपद। ठीक है? एक पद बहुपद। ठीक है? अब एक पद बहुपद का मतलब है, देखो इसमें बोला एक पद, जैसे यहाँ पर 0 पद था, 0 मतलब यहाँ पर 0 लिखा जाएगा, हमारे क्या 0 आ जाए। जिसका अधिकतम संख्या 0 आए, जिसका मान 0 आ जाए तो हमारा शून्य पद है। और यहाँ पर जिसका कोई एक पद निकल के हो, ठीक, एक पद हो, जैसे यहाँ पर देखिए 7। ठीक है? यह 7 हमारा एक पद है, इसलिए हमारा एक पद बहुपद होगा। ठीक है? यहाँ पर जैसे हमारा 7x है, ये भी हमारा एक है, एक पद बहुपद है। यहाँ पर जैसे 8y है, इसका मतलब एक ही है ना, इसके अलावा और पद है ही नहीं। ठीक है? तो हमारा क्या हो जाएगा? एक पद बहुपद का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है? चलते हैं तीसरे पे। सी सी देखिए, अब द्विपद, द्विपद बहुपद, द्विपद बहुपद। अब द्विपद बहुपद जैसे हमारा एक पद में हमारा एक ही पद होना चाहिए था, लेकिन अब यहाँ पर हमारा दो पद होगा। ठीक है? दो पद होगा, जैसे एक्स स्क्वायर हुआ एक पद और इसमें एक पद और जोड़ देंगे। ठीक है? देखिए एक पद ये हमारा था, इसमें एक पद और जोड़ देंगे, हमारा द्विपद बहुपद हो जाएगा। इसी प्रकार हमारा हो जाएगा 2y घाते 2 प्लस, अब देखिए एक कोई बात नहीं, हमारे एक्स स्क्वायर ही रहे। ठीक है? यहाँ पर जैसे कि अब दो पद हमें बोला है, दो पद, अब दो पद बोला तो हम क्या करेंगे 3y लिख नहीं देंगे। ठीक है? इसमें हमारा कितना पद है? देखो दो ही पद है ना, चाहे घात बराबर या ना बराबर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। इसमें केवल हमको देखना होता है हमारा पद कितना है, एक और दो। जब एक और दो पद है इसलिए हमारा द्विपद बहुपद होगा। ठीक है? समझ में आने वाला? तो हमारा डी क्या हो जाएगा? ठीक है, यहाँ से हमारा बहुपद था। ठीक है? घात के हिसाब से। अब यार हमारा पद के हिसाब से है। ठीक, एक घात के हिसाब से, पदों के हिसाब से बहुपद के प्रकार होगा। यहाँ पर लिख दे रहे हैं, अगर नहीं लिखे हैं देखें, पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। ठीक है? पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार। पहला शून्य पद था। ठीक है? समझ में आया? अब देखिए हमारा तीसरा पद त्रिपद। ठीक है? त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद। अब त्रिपद बहुपद का मतलब है इसमें हमारा 3 पद होना चाहिए, घात बराबर हो, घात अलग अलग हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारा पद 3 होना चाहिए। ठीक है? जैसे हम यहाँ पर लिख दिए 7 प्लस एक्स प्लस वाई। अब चर भी अलग अलग हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? चर भी अलग अलग हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पर पद कितना होना चाहिए? 3 होना चाहिए। 3 बोला ना, त्रिपद, 1 2 3, 3 पद है, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? त्रिपद हो जाएगा। अगर संख्या चर हमारा एक ही है, जैसे हमारे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, इसमें देखिए एक पद, दो पद, तीन पद, तीन पद है, इसलिए हमारा त्रिपद बहुपद होगा। ठीक है दोस्तों? आगे चलते हैं, हमारा ई। ठीक है? चतुर्थ, चतुर्थ पद बहुपद, चतुर्थ पद बहुपद। ठीक है? समझ में? अब देखिए यहाँ पर चतुर्थ बोला है, अब यहाँ पर हमारे पास कितना होना चाहिए? यहाँ पर हमारे पास 4 पद होना चाहिए। ठीक है? चाहे घात कम हो या बेसी हो, यहाँ पर 4 चतुर्थ, इसका मतलब 4 घात नहीं होगा, 4 कम भी रहेगा, ज्यादा भी रहेगा, कोई दिक्कत नहीं रहेगा। बस हमको पद की संख्या गिनना है। ठीक है? एक पद हुआ, इससे में और पद जोड़ देंगे, y जोड़ दिए प्लस करके, हम z जोड़ दिए, यहाँ पर 7 जोड़ दिए। गिनो कितना पद हुआ हमारे पास? 1 2 3 4, 4 पद हुआ, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा? चतुर्थ पद बहुपद हो जाएगा। ठीक है? अभी हमने घात के हिसाब से बहुपद के प्रकार समझा, 5 थे। ठीक है? अब पदों के हिसाब से हम क्या किए हैं? बहुपद का प्रकार समझे, वो भी हमारा 5 थे। ठीक है? इतना हमारा जो था बेसिक है। ठीक है दोस्तों? अब देखिए, अब आगे हमारा सवाल है रैखिक ज्यामिति, ज्यामिति विधि। ठीक है? बहुपदों के शून्य को ज्यामिति कर, अगला हेडिंग हमारा है ज्यामिति। ठीक है? बहुपदों, बहुपदों के शून्यकों का, शून्यकों का ज्यामिति, ज्यामिति अर्थ।
इसका मतलब क्या है, ये बेसिक है, ठीक है, ये बेसिक है। अगर ये आसानी जिसको समझ में आ गया, समझो ये जो चैप्टर है उसको समझ में आने लगेगा, और जिसको पहला ही ये बेसिक और समझ नहीं आया उसको समझने में क्या होगा, थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, लेकिन सवाल लगाते समय वो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल बताया जाएगा समझा के अच्छे से। ठीक है दोस्तों, देखिए जो हमारा बोला है ज्यामिति, जैसे हमारा कोई पद दिया रहेगा, ठीक है, पद दिया, पद हमारा रैखिक हो सकता है, द्विपद हो सकता, त्रिपद हो सकता है, ठीक है, हमने क्या किया, द्विपद ले लिए, ठीक है, त्रिपद, ठीक, तीन पद वाले हम क्या किए, संख्या ले लिए, बहुपद ले लिए, ठीक है, हमारे जैसे यहाँ पर है, मानेंगे त्रिपद बहुपद, त्रिपद बहुपद, कोई त्रिपद बहुपद का हम उदाहरण ले लेंगे, जैसे y बराबर, ठीक है, y बराबर 2x प्लस 4, हमारा क्या है, त्रिपद बहुपद, क्यों, इसमें देखो एक पद है, दो पद है और तीन पद है, तीन पद है इसलिए हमारा त्रिपद बहुपद होगा, ठीक है। हमको क्या करना है, इससे हमको ज्यामिति, ज्यामिति देखिए किताब में, ठीक है, ये किताब है, ये चित्र दिखाया गया है, ये चित्र, यही है ज्यामिति, मतलब ये फिगर जो हमारा है, इसी पर हमको जो जैसे सवाल दिया रहेगा उसे हल करेंगे, इसी के बारे में हमको क्या करना होगा, समझना होगा। अगर ये समझ में आ जाएगा तो समझ लो ज्यामिति जो हमारा है वो क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, इसी के बारे में हम क्या किए हैं, समझा रहे हैं, ठीक है। अभी फिर से हम बताएंगे, देखिए पहले समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर हमको क्या करना होता है, जब ऐसा हमारा सवाल दिया रहेगा, ठीक है, हमको क्या करना होगा, हम y जैसे कि यहाँ पर हम बनाएंगे, ठीक है, यहाँ पर बनाए ऐसे, यहाँ पर x होगा और यहाँ पर y होगा, ठीक है दोस्तों, हमारा बहुपद रहेगा, यहाँ पर x होगा, यहाँ पर y होगा, ठीक है। अब देखिए हम इसमें हमको क्या करना होता है, देखिए ये हमारा बहुपद है ना, बहुपद है, त्रिपद बहुपद है, हमको क्या करना होगा, किसी एक मान रखेंगे, क्योंकि x और y ही दिया गया है, अगर x और y में से किसी एक मान रखेंगे, बताइए दूसरा मान निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, x का मान रख ले रहे हैं, यहाँ पर क्या रखेंगे, जीरो रखेंगे, x का मान, x का मान कितना रखें, जीरो, जीरो रखेंगे, बताओ ये संख्या हमारा जीरो हो जाएगा नहीं हो जाएगा, जब ये जीरो हो जाएगा बचेगा हमारा मान कितना, चार बचेगा, ठीक है, चार बचा। अब फिर से हम क्या करेंगे, जो हमारा संख्या है अब माइनस एक रखेंगे, देखो x का मान कितना रखेंगे, देखो ये हमको नहीं पता, ठीक है, कितना मान यहाँ पर रखना है, आप कुछ भी मान रख सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने हिसाब से ये समझना कि हमको जो मान रखना रखेंगे हमारा पूर्ण होना चाहिए, ठीक है, इसको हल करने के बाद हमारा दशमलव नहीं आना चाहिए, अगर दशमलव आएगा समस्या हो जाएगा समझने में, ठीक है, ऐसा मान रखिए जैसे हमारा ऊपर पूर्ण संख्या रख रहे हैं, यहाँ जो हमारा है उसका मान में पूर्ण संख्या ही निकल के आए, ऐसा करने के लिए आपको अपने दिमाग में क्या होगा, कैलकुलेशन करना होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम देखते हैं, हमने x का मान माइनस एक रखा, यहाँ पर रखेंगे, देखिए जब रखेंगे इसे हल करके दिखा रहे हैं, यहाँ पर y बराबर दो गुणे माइनस एक, एक्स का स्थान रखे हैं प्लस चार, और y बराबर कितना है, जब एक गुणा करेंगे यहाँ पर माइनस दो आएगा, माइनस दो प्लस चार, तो y का मान हमारा कितना आएगा, बोलो, y का मान हमारा दो आएगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, दो हो जाएगा। अब इसी को हमको दिखाना होगा, ठीक है, इसी को हमको क्या करना होगा, दिखाना होगा ज्यामिति पर, जैसे हमारा यहाँ पर ये है, ठीक है, ये, अब देखिए इसमें से हमारा सबसे बड़ा कौन है, पूरे जो हमारा मान निकला है इसमें सबसे बड़ा हमारा चार है ना, इसलिए हम क्या करेंगे, एक दो तीन चार, चारों तरफ कर लेंगे, ठीक है, कितना कर लिए, अब लिख दो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ठीक है। अब यहाँ पर करेंगे, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, ऊपर जाने प्लस होगा, और दाहिने तरफ जाने पर हमारा क्या हो जाएगा, प्लस, देखिए इधर आने हमारा ये संख्या क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, ठीक है, एयर हमारा एक्स एक्सिस होगा, इधर वाई होगा, क्योंकि अभी किताब में हम आपको समझाए हैं, ठीक है, अभी फिर समझा रहे किताब में, पहले यहाँ पर समझ लीजिए, देखिए हमें मान क्या दिया है, यक्स के स्थान हमारा जीरो है, मतलब यक्स अक्ष यही हमारा है, इस पर क्या चलेंगे, जीरो चलेंगे ना, यहाँ पर एक है तो हमारा क्या बीच में यही तुम्हारा जीरो है, मतलब यक्स अक्ष हम बढ़ेंगे नहीं, लेकिन वाई अक्ष पे कितना चलना होगा, हमको चार चलना होगा, प्लस में चार है, तो इसलिए हमको क्या करना, प्लस हमारा यही दिखा रहा है, बाकी इधर देखो माइनस है, ठीक है, इधर हम क्या आएंगे चार पे, यहीं पर हम क्या करेंगे, ऐसे कट का चिन्ह मार देंगे, ठीक है दोस्तों। अब देखेंगे यक्स मान हमारा यहाँ पर माइनस एक है, हमको अब क्या करना होगा, यक्स पे माइनस एक कदम चलना होगा, यक्स वाला लाइन यही है, देखो माइनस एक यहाँ पर, यहाँ पर हमको क्या करना, चलना होगा, यहाँ पर चल दिए हम, तो वाई पे हमको कितना चलना होगा, वाई पे हमको दो चलना होगा, प्लस में दो चलना होगा, इसका मतलब यहाँ पर चलना होगा। अब इसे इस लाइन को यहाँ पर बढ़ाएंगे, इस लाइन को यहाँ पर बढ़ाएंगे, अब यही हमारा कहीं काटेगा, ठीक है। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी को जो हमारा है इसी को ऐसे हम मिला देंगे, ठीक है। अब जो ये हमारा फिगर बना है यही इसी को कहते हैं ज्यामिति अर्थ, ठीक है, ज्यामिति अर्थ इसी को कहते हैं, ये जो हमारा पूरा बनकर तैयार हुआ है इसी को कहते हैं ज्यामिति अर्थ, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा क्या है, जीरो का चार ही निकल आया था, ये कटान बिंदु जो हमारा है जीरो का चार है ना, क्योंकि यह सच पे जीरो चले, वाई अक्ष पे कितना चले, चार, और यहाँ पर क्या, यह सच पे माइनस एक चले, माइनस एक होगा, और वाई अक्ष पे हम दो चले थे, दो होगा, समझ में आती बात। अब यही हमारा क्या ज्यामिति है। अब देखिए किताब में समझ लीजिए, किताब में देखिए, यहाँ पर देखिए बनाया नहीं बनाया है, मान दिया है, यहाँ पर देखिए एक है, यहाँ पर लाइन खींचा नहीं खींचा, ये जो पूरा चित्र बना है, हम जो बीच में ये चार है ये है, इसको हम समझा दिए, ठीक है, लेकिन ये जो हमारा पन्ना है यही हमारा क्या है, इसी पर हमको बनाना पड़ेगा, इसी पर हमको इस फिगर को बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। अभी इसके जो एक्सरसाइज है अगले वीडियो में क्या करेंगे, समझाएंगे, ठीक है।